एक संत थे, जीवन भर भगवान का भजन किया, भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा। एक दिन की बात है, घर से पूजन करके जैसे मंदिर में गए तो देखा रघुनाथ जी का दर्शन नहीं हो रहा। उन संत ने कहा, पुजारी जी ठाकुर जी कहाँ गए मंदिर के? पुजारी जी बोले, भगत जी ठाकुर जी सामने ही तो बैठे सिंहासन में। उस गृहस्थ भक्त ने सोचा, आंखों से दुनिया दिख रही, भगवान नहीं दिख रहे, क्या हो गया मेरी आंखों? घर गया, अपने घर में जिन ठाकुर का पूजन करता, ठाकुर बाड़ी के दर्शन किए तो ठाकुर बाड़ी में सब कुछ दिख रहा, भगवान नहीं दिख रहे। पत्नी को बुलाया, देवी गोविंद कहाँ है, ठाकुर जी कहाँ हैं? अरे सुनो जी, सामने तो बैठे हैं। कोई संसारी होता तो हंसता, संत हुए राम राम धिक्कार हमारे जीवन को। पत्नी बच्चे मकान दुकान सब दिख रहा, भगवान नहीं दिख रहे, लगता मुझसे कोई बहुत बड़ा अपराध बन गया। ऐसे जीने से क्या जीना, मर जाना चाहिए, पर दिन में मरूंगा तो कोई बचा लेगा। रात्रि में मरने के लिए जाने लगे, सोचते कहां मरूं, मैंने इतने पाप किए हैं, सोचते चलो गंगा में डूब के प्राणों को त्याग दूंगा, कुछ तो पाप धुलेंगे। और सच बताऊं भैया, जैसे वो भगत जी गंगा में डूबने के लिए प्राणों को त्यागने के लिए जा रहे थे, हमारे गोविंद भेष बदल के आ गए। एक कोड़ी से कहते, भैया तुमको अपना कोड़ ठीक कराना है? कोड़ी कहता, नेकी और पूछ पूछ। तो बोले, देखो ये जो बाबा जा रहा है, इससे कहना बाबा तुमको मरना है तो मर जाओ, लेकिन एक बार प्रभु से प्रार्थना कर जाओ कि मेरा कोड़ ठीक हो जाए। ठाकुर जी तो कह के चले गए। जिनसे उस कोड़ी ने कहा, बाबा मरने जा रहे हो, मर जाओ, रोकूंगा नहीं, पर मरने से पहले भगवान से प्रार्थना कर दो कि मेरा कोड़ ठीक हो जाए। जैसे ही उस भगत ने सुना तो फूट फूट के रोने लगा। भैया क्या कह रहे हो? जिन आंखों से भगवान दिखता नहीं है, दुनिया दिखती है, वो भगवान मेरी सुनेगा क्या? उस कोड़ी ने कहा, तो कहने में क्या जाता, कह दो ना। और सच बताऊं, जैसे ही भगत जी ने कहा कि हे प्रभु इसका कोड़ ठीक हो जाए, और जैसे ही कहा तो उसका कोड़ ठीक भी हो गया। अब भगत जी सोचने लगे, आंखों से दिखता नहीं है, वाणी से कहता है तो काम करता है, क्या करें? बोले, मरना कैंसर, जाके गोविंद से लड़ूंगा। लौट के आए, सबसे पहले मंदिर ही पड़ता था घर से पहले, तो सबसे पहले मंदिर में गए। आज तो ठाकुर जी से दो दो हाथ करूंगा, क्या नौटंकी करते हो, आंखों से दिखते नहीं हो, वाणी से कहता हूं तो काम करते हो। जैसे ही ठाकुर जी के मंदिर में गए तो ठाकुर जी सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही ठाकुर जी को देखा तो भगत जी बोले, तुमको शर्म तो आती नहीं? वो तो अच्छा हुआ उस कोड़ी का जो मिल गया, नहीं तो मैं मर गया होता। एक बात बताओ प्रभु, ऐसी मजाक क्यों करते हो, ऐसी लुका छिपी क्यों करते हो? ध्यान से सुनना भैया। ठाकुर जी ने कहा, भगत जी बचपन से लेके 55 की तुम्हारी आयु हो गई, तुमने मेरा खूब भजन किया, लेकिन तुमने मुझसे कभी कुछ मांगा नहीं, और तुमने मुझसे कभी कुछ मांगा नहीं, तो मैं तुम्हारा इतना ऋणी हो गया, इतना ऋणी हो गया, इतना ऋणी हो गया कि तुम्हारे सामने आने में मुझे शर्म आने लगी। तुम्हारे सामने आने में मुझे शर्म आने लगी, लेकिन आज तुमने जब कुछ मांगा कि इसका कोड़ ठीक हो जाए, तो थोड़ा कर्जा कम हुआ, मैं तुम्हारे सामने आ गया। इसलिए भैया निवेदन कर रहा हूं, भगवान को भी कर्जदार बना दो। सुदामा जी कभी गोविंद से नहीं मांगते, मांगे